जितने भी मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं उन सब और बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियां दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर एक का फ़र्ज़ है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो जालिम के साथ है। इसे डिसाइड हमने करना है कि हमने मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ। और चाहती हूँ कि मैं 2 दिन से यही बता रही हूँ उनको कि इन्होंने कहा कि जी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ हुई। मैं तब से पूछ रही हूँ कि मिलिट्री तनसीबात की क्या हैसियत है? ईंटें, पत्थर, बेकार जहाज़, आउटडेटेड, जिनके पीछे ये इंसानों की 25 लोगों को शहीद किया, बाकियों को जेलों में बंद करके सजाएं दे रहे। आप देखें 10 महीने तो सबको हो गए, कुछ सजाएं काट रहे हैं। मेरा हसन न्याजी अगर गया, जितनी देर पकड़ा नहीं गया, मेरे ड्राइवर और खनसामे को उठा लिया, ड्राइवर 10 महीने जेल काट के आए और इनका ड्राइवर काट के किस चीज़ की सजा काट रहे नहीं। और मेरा मुलाजिम एक था, वो बेचारा बीमार होकर अस्पताल काट के आया। इनसे ये पूछे कि ये इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी कि हम गलती से हमने लोग उठा लिए, सबके मोबाइल ले लिए, सबके घरों से लैपटॉप्स ले गए, सबके घरों में तोड़ फोड़ की, चोरियाँ की, चीज़ें उठा के ले गए। मेरे घर में आए, मेरा फ्रिज, बर्तनों की अलमारियाँ, बिस्तर, हर चीज़ देख रहे, जो दिल करता है वहाँ से उठा लेते हैं। किसी ने नहीं पूछा, इनको ये पूछा अभी तक नहीं किया कि आप ये सामान किधर लेके जा रहे हैं। और जो तोड़ फोड़ लोगों के घरों की मिलिट्री के, वो जो फौजी घर, तो फौज के पास बहुत पैसा, वो ठीक हो जाएंगे। लोगों के घरों का इन्होंने तोड़ा है, उनको किसने ठीक करना है? ना इन्होंने माफ़ी मांगी किसी से, ना इन्होंने कहा कि जी हाँ, जो बेचारे 25 शहीद बच्चे जवान, उनसे, उनके घर वालों से माफ़ी, बल्कि उनको कहा कि तुमने बात भी नहीं करनी है अपने बेटे की, तुमने उनकी जो शहीदों की मैयत है, इन्होंने कई दिन उनको पकड़ा ही नहीं। आप ये इतना जुल्म तो शायद ही हमने सुना होगा। हम कश्मीर की बुराई ऐसी करते हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने इन ईंटों पत्थरों के नाम पे, जी जिना का घर, तो कोर कमांडर का घर, उसकी क्या हैसियत है घर की? इन्होंने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कहीं किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सड़क पे हम थे, कोई अंदर नहीं। और अगर कोई बच्चे अंदर चले भी गए तो कौन सा गुनाह हो गया? वो कौन सी मुकद्दस जगह थी? लोग तो खाना काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं। इन मुकद्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी? उसके ऊपर ये सारे सियासतदान कहते हैं जी ये लोग तनसीबात, हमारे इतनी बड़ी मुकद्दस चीज़ें थी। कौन सी चीज़ थी मुकद्दस? पाकिस्तान की चीज़ें थी, और बाकी इंसान थे। इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और इन्होंने इंसानों पे हर किस्म का जुल्म किया, ज़ख्मी भी किया। 2-3 अपाहज हैं, 2-3 बच्चे अपाहज हुए हैं। इन्होंने किसी का ये नाम भी नहीं लेते, ना ये उनकी बात करते, ना इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे से गलती हो गई थी। हम वहाँ बैठे हुए थे कोर कमांडर के घर के पास, सब इतनी गोली चली पीछे से, इन्होंने इतनी पीछे से गोलियां चलाई। ये गोलियां हिंदुस्तान के लिए थी कि ये दुश्मनों के लिए थी कि अपने लोगों पे चलाने के लिए थी? अभी तक हमने नहीं देखा कश्मीर इतनी फायरिंग करता है, हमारे कश्मीर के ऊपर कभी जवाबी फायरिंग भी नहीं करते उनके ऊपर, क्योंकि वो भी ये समझते ज्यादती है उनके ऊपर करना। लेकिन अपने लोगों पे जो इन्होंने किया है, और हसन और इबाद पे जो इन्होंने उनको गायब किया है, सामने लेकर आएँ, उनके जुर्म बताएं, उनको सजाएं बताएं, तो सामने दें। छुप के क्यों पकड़ के बंद करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई सही चीज़ है नहीं। ये इसलिए नहीं बताते कि इनके अपने जो ये काम कर रहे हैं वही ठीक नहीं कर रहे। इन्होंने हर काम गलत किया है, इन्होंने सजाएं गलत दी हैं, इन्होंने उनको गलत वजह से रखा है। इनको इस वजह से ये छुपते हैं। और फिर अब ये कहेंगे मेरे जैसे को कि आप बोल क्यों रहे हैं, मिलिट्री का नाम भी ना दे। मुझे बहुत लोगों ने कहा मिलिट्री का नाम ना ले। क्यों? मिलिट्री हमारी है, पाकिस्तान की। हम तो CIA का भी लोग नाम लेते हैं और मोसाद का भी लेते हैं। मिलिट्री हमारी कितनी पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की मिलिट्री है, जितना जुल्म पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है मिलिट्री के ज़रिए, वो पाकिस्तान में हो रहा है। और इंशाल्लाह इस पे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और सारी जो भी इस पे हो सका करेंगे। और मैं अभी भी कहती हूँ कि जो ज़्यादती होगी, अगर उनके साथ जिस किस्म की भी ज़्यादती हुई, उसका भी हिसाब यकीनन देंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने लोग इन्होंने रखे और फिर जो कर रहे हैं ना, इन सब की बाद में कहानी तैयार होगी और सबका हिसाब किताब। और ये नहीं होगा कब तक रखेंगे। और मेरा दिल है, मैं उन फौजी भाइयों को भी कहती हूँ जो इनके कहने मानते हैं कि आप भी इंसानों की तरह ट्रीट करें। आप इंसान हैं, हुक्म मानना, हर गलत हुक्म मानना किसी का भी जायज़ नहीं है। इनको चाहिए ये अपने लोगों को समझ के, बच्चों को समझ के, इन्होंने उनके 1-1 साल पढ़ाई के ज़ाया किए, नौकरियों के ज़ाया किए, उनके घरों के हालात परेशान सब हो गए। तो इन उनके मुस्तक़बिल ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया। वो जो इबाद है, उसका बच्चा जब फौत हुआ तो इन्होंने उसको वहाँ रुकने नहीं दिया कि वो अपना गम गलत कर सकता। आज अगर वो वहाँ पे जेल में, उसका तबीयत उसकी ख़राब हो रही है और वो कहती है कि जो उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी, तो उसकी क्या हालत है। इनके पास तो कोई, इन्होंने उसको एक और जगह बंद करके